दिल्ली के इंद्रप्रस्थ महाविद्यालय में पराक्रम पर्व और साथ ही प्रथम परमवीर चक्र पदक विजेता मेजर सोमनाथ शर्मा की 101वीं जयंती मनाई गई थी। इस कार्यक्रम का आयोजन देश के बहादुर और साहसी लोगों को याद करते हुए किया गया। इस दौरान महाविद्यालय की छात्राओं ने स्वतंत्रता सेनानियों को याद करते हुए अपनी प्रस्तुति पेश की। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि वरिष्ठ आरएसएस प्रचारक और प्रभु श्री राम के महत्व को पूरे विश्व में बताने वाले और कई पुस्तकों के लेखक श्री रवि कुमार आयर थे। इसके साथ ही यहाँ पर शेखर दत्त जी कार्यक्रम में भी मौजूद थे। और हम लोग इसको महिला आरक्षण बिल को पहले बार इस सरकार ने पारित किया है। आने वाले दिनों में आप राज्यसभा और लोकसभा में 33% महिलाओं को देखेंगे। बहुत शीघ्र ही महिलाओं का नेतृत्व न केवल भारत को, इसका लाभ विश्व को मिलेगा। बहुत ही बलवान देश है अमेरिका, 250 वर्ष है, अभी तक अमेरिका में एक भी राष्ट्रपति महिला नहीं है, जबकि आज हमारे यहाँ 2 महिला राष्ट्रपति हो चुकी है। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री भी बन चुकी है। और इनके इतिहास में एकमेव, अमेरिका के 250 वर्ष के इतिहास में एकमेव महिला उपराष्ट्रपति, वह भी एक भारतीय मूल की है, कमला हैरिस। सर, क्या कुछ कहेंगे, लगातार विकास के क्षेत्र में देखा जाए तो नारी कहीं ना कहीं आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है, उन नारियों के लिए क्या संदेश देना चाहिए? अब भारत की नारी की ताकत, वो घर भी संभाल सकती है और मिसाइल की भी वो लीडर बन सकती है। उदाहरण के लिए टेसी थॉमस भारत की एक महिला है जिसने अग्नि-5 बनाया। सारी दुनिया में मिसाइल मैन है, वहाँ का कोई ना कोई मिसाइल बनाने वाला, लेकिन भारत एकमेव देश है जहाँ मिसाइल वुमन भी है, तो शी इज़ मिसाइल वुमन ऑफ द वर्ल्ड, टेसी थॉमस, जो अग्नि-5 की वो थी। आज जब हम देख रहे थे कि चंद्रयान 3 मून पे लैंडिंग हुआ, तो उस समय इतने सारे महिला साइंटिस्ट उसके में इन्वॉल्व थे और बड़े उच्च स्थान पर रहकर, तो आज महिलाओं का योगदान बहुत अच्छी तरह से हो रहा है। इसलिए भारत बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। जनसंख्या में 50% महिला होते हैं, तो इसलिए महिला वैसे घर संभालते हुए, परिवार को संभालते हुए, बच्चों को और अपने ससुर को भी संभालते हुए काम करना बहुत कठिन है। इसलिए मैं इनको नमन करता हूँ। और मुख्य रूप से मैं आज याद करूँगा एक महिला को, जिसका नाम है सरस्वती देवी, जो हमारे परमवीर चक्र सोमनाथ शर्मा की माँ है। अब देखिए, उनके परिवार में सोमनाथ शर्मा सबसे बड़े पुत्र थे और उनके बाद उनका जो भाई था सुरेंद्र नाथ शर्मा, वो लेफ्टिनेंट जनरल बना। सबसे छोटा भाई विश्वनाथ शर्मा, वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल बना। उनकी 2 बहनें। पूनम जी, क्या कुछ कहेंगी? पराक्रम दिवस आज विश्वविद्यालय में मनाया गया, क्या कुछ कहेंगी आप मुख्य अतिथि के रूप में? ये हमने ही ऑर्गेनाइज़ किया पराक्रम पर्व, जैसा कि अभी है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसका आह्वान किया था। और अगर हम देखें 22 जनवरी से जो शुरू हुआ 31 जनवरी तक, बीच में इतने पराक्रमी महापुरुषों का जन्म दिवस आया, जो पूरी कंट्री के लिए, लोगों के लिए एक प्रेरणादायक है। और जैसा कि मैं बताना चाहूँगी कि हमारा कॉलेज अपने स्थापना के 100वें वर्ष में प्रवेश कर चुका है, तो ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि हमने अपने कार्यक्रम का शुभारंभ, जो हम आज पूरा साल करेंगे अब से, इस कार्यक्रम से किया जहाँ हमने अपने वीरों को नमन किया। क्या कहेंगी, अभी तो हाल ही में राम मंदिर का उद्घाटन भी हुआ, प्राण प्रतिष्ठा भी हो गया, और उसके बाद जिस तरीके से मोदी जी ने पराक्रम पर्व का आह्वान किया और आप लोगों ने वो किया, तो राम जी के लिए क्या कहना? राम जी तो मन में है, कण में है, उनका क्या कहना। जो प्राण प्रतिष्ठा हुआ वो कई सालों से सबको इंतज़ार था और बहुत ही इमोशनल वो है ये कि इसको कहना बहुत मुश्किल है। घर में छोटे बच्चे से लेकर बूढ़ी माँ तक उन्होंने इसको इतना अच्छे से सेलिब्रेट किया। नहीं वो अयोध्या जा पाए, लेकिन जो अक्षत आए और
मैं बहुत भावुक हो गई।